नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सेवन्थ क्लास का जो फिफ्थ चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी को शुरू किया हुआ है, 4 चैप्टर हम इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज जो है हम फिफ्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आपका बेस तैयार करते हैं। और इवन हमारी अच्छे से यदि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो हमें केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक्स को ही रिलायबल मानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये टेरियम जो डेफिनेशन दी हुई ग्लॉसरी के अंदर, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। देखिए, ये क्या होता है कि एक तरह से जो हम नर्सरी जिसको बोलते हैं, नर्सरी टाइप में ये छोटे छोटे पौधों को रखने का एक बाड़ा होता है। एनक्लोजर का मतलब होता है बाड़ा, जहाँ पे हम घरेलू इस्तेमाल के लिए जो छोटे छोटे पौधे रखते हैं उनको वहाँ पर रखते हैं, उसको एनक्लोजर बोला जाता है। तो यहाँ पे टेरियम आप अपना खुद का भी मर्तबान जैसा ऐसा ही एक वो होता है, आप इसको अपने घर पर भी बना सकते हैं टेरियम। जैसे फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार विद सॉयल एंड प्रेस इट वेल। मिट्टी, एक जार के अंदर मिट्टी रखिए और उसको अच्छे से दबाइए। पुट थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर थोड़ा सा ह्यूमस की जो एक परत चढ़ा दीजिए। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। एक बड़ा पौधा उसमें लगा दीजिए, उसके आसपास छोटे पौधे लगा दीजिए, स्मॉलर वंस अराउंड देम। उसके स्प्रे द अरेंजमेंट्स को स्प्रे कीजिए। द वाटर, उसके ऊपर वाटर छिड़किए। एंड क्लोज द जार, उस जार को बंद कर दीजिए। द वाटर दैट evaporates फ्रॉम द लीव्स एंड सॉयल कंडेंस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो पानी इसमें से आपका एवपोरेशन होकर उठेगा तो वो जार के अंदर ही बूंदों के रूप में गिर जाएगा, क्योंकि ढक्कन पर उसकी बूंदें बन जाएंगी। तो ये आपको छोटी सी क्रिया बता रखे थे इसके अंदर। तो चलिए हम अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी के बारे में सोचते हैं, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, तो आपके दिमाग में क्या क्या तस्वीरें आती हैं। यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप नदियों के बारे में सोचते हैं। द वाटरफॉल्स, जलप्रपात के बारे में सोचते हैं। द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जो रेन ड्रॉप्स की जो टिप टप होती है उसके बारे में सोचते हैं। वाटर इन योर टैप्स, आपके नल के पानी के बारे में सोचते हैं। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स, और जो रेन पुडल्स होते हैं, जो पानी की बहते हुए जल की जो नालियाँ होती हैं, उनके अंदर बच्चे जो हैं कागज़ की नाव तैराना पसंद करते हैं। बाय नून द पुडल्स वेनिश, दोपहर होते होते वो पुडल्स जो हैं वेनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वेयर इज़ द वाटर गो, ये पानी गया कहाँ। क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये पानी गया कहाँ। द सन्स हीट कोजेज एवपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, इससे पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो जल वाष्प में तब्दील होता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये जल की बूंदें ठंडी हो जाती हैं, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, तो ये बादलों का रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। उसके बाद ये बरसात के रूप में, हिमपात के रूप में या स्लीट के रूप में दोबारा से महासागरों और सागरों में वापस पहुंच जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि आप वाटर साइकिल से क्या समझते हैं, जल चक्र से क्या समझते हैं। भाई, पानी का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना और परिवर्तित होकर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाना जहां से जल चला था, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। आपका जो फिगर 5.1 के अंदर ये दिखा रखा है, जो आपका ये फिगर 5.1 के अंदर जो दिखा रखा है आपका, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन है, ये जो आपका वाटर साइकिल है। उसके बाद देखिए आपका आता है अवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरियम, हमारी पृथ्वी भी एक मर्तबान की तरह से है, एक नर्सरी की भांति से है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। देखिए, सदियों पहले जो पानी पृथ्वी पर था आज भी वही है।
द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। देखिए आज जिस पानी से हम हरियाणा के खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, हो सकता है वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन रिवर्स में बहा हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। और फिर आता है ताज़ा पानी। ताज़ा पानी के जो आपके स्रोत हैं वो नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं या हिमखंड हैं, ये आपके ताज़े पानी के स्रोत हैं। द ओशियन बॉडीज़ एंड सीज कंटेन साल्टी वाटर। महासागरों के अंदर या समुद्रों के अंदर जो पानी होता है वो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी और सैलाइन एज इट कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट। ये आपका समुद्रों का जो जल होता है, ये जल जो होता है इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला हुआ होता है, इसलिए ये नमकीन होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और इसमें जो अधिकांश नमक पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, वो जो हम साधारण नमक जो हम खाते हैं वही नमक। ये आपकी जो विभिन्न महाद्वीपों के बारे में आपको दर्शाया गया है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, तो आज इसमें डिस्कस करना मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं रहेगा क्योंकि लगभग इस टॉपिक को हम जान चुके हैं। और ये आपका इधर ऊपर ये वाटर साइकिल दिखा रखा है। ये नीला जो पार्ट है, ये नीला पार्ट आपका जल है, ये अवेपोरेट हुआ, अवेपोरेट होकर के ये ऊपर चला गया, प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन हुआ, बादल बने और फिर ये वर्षण के रूप में वापस पहाड़ों से होता हुआ, वनस्पति से होता हुआ फिर उसी जलाशय में पहुंच जाता है। इसी को जल चक्र बोला जाता है। तो ये आपका जल चक्र था। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे डू यू नो सैलिनिटी के बारे में जो जानते हैं, लवणता क्या होती है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी 1 लीटर जल के अंदर नमक की जो मात्रा घुली हुई होती है उसी को लवणता बोलते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियंस इज 335% पार्ट्स पर 1000। यानी 1 लीटर पानी में लगभग 350 यानी प्रत्येक 1000 लीटर मिलीलीटर ग्राम पानी के अंदर 350 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जो जल से घिरा हुआ है। इफ़ देयर इज मोर वाटर देन अर्थ, देखिए जब धरातल पर धरती से ज़्यादा अगर जो जल है, वाई डू सम कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी, फिर कुछ देशों के अंदर जल की कमी क्यों है? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या इस धरती पर जो पानी है वो हमारे लिए उपयुक्त है या हमारे लिए उपलब्ध है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज के अंदर ये वाटर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा दिया हुआ है। देखिए ओशियंस के अंदर आपका 97.3 है जो कि अक्षारीय पानी है, लवण युक्त पानी है। आइस कैप्स के अंदर जो है हिम केप्स हैं उनके अंदर आपके बर्फ़ की चोटियों के रूप पर 2% जल है। ग्राउंड वाटर आपका 0.68% है, यानी 1% भी पूरा नहीं है। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर आपका जो है 1% का भी आपका 1000वां हिस्सा है, ये मान करके चलिए। और इनलैंड सीज एंड साल्ट्स के अंदर भी सेम है। एटमॉस्फेयर के अंदर उससे भी कम और रिवर्स के अंदर सबसे कम है। और इस प्रकार से आपका 100% कवर हो जाता है। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो 2.7% हुआ, जो कि बहुत ही कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। ये आपके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, देखिए इस एक्टिविटी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेड सी इन इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी के अंदर 340 ग्राम वहाँ पे क्या है, नमक है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन, इसके अंदर जो तैराक हैं वो डूबते नहीं हैं, ऊपर रहते हैं। बिकॉज इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, क्योंकि अधिक लवण की वजह से, अधिक नमक की वजह से इनके अंदर ये पानी की जो सघनता है, घनता वो अधिक है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है। तो देखिए वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। देखिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच और थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, केवल पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली।
अब आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आपने इस पर विचार किया है कि हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, एक मूल्यवान संसाधन है, उसको हम बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम बाथरूम में घुस जाते हैं तो घंटों भर वहाँ पर मस्ती करते रहते हैं, पानी को बहाते रहते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर पानी को बर्बाद करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है जल, इसको बचा कर रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, द वाटर यू ड्रिंक, जो जल आप पीते हैं, कोपिंग विद वाटर स्कार्सिटी, कुछ लोग पीने के जल के साथ समझौता कर रहे हैं। एवरी ड्रॉप काउंटेड, प्रत्येक जल की बूंद जो कीमती है। गंगा अमंग 100 डाइंग रिवर्स, गंगा जो है विश्व के 10 जो ख़त्म होती नदियों के बीच में उसमें आते हैं, ठीक है। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, बहुत सी नदियाँ सूखे के कगार पर हैं, सूखने के कगार पर हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर किसने आपको वो दिया हुआ है वाटर के बारे में, कितने आर्टिकल्स में एग्ज़ाम्स पे ये न्यूज़पेपर के अंदर छपते हैं, फिर भी मानव जो है इसके प्रति आँख नहीं खोलता है। फिर भी हम अंधाधुंध पानी को जो केयरलेसली वेस्ट करते रहते हैं। इस अमूल्य संसाधन को हमें बचाना होगा, तभी हम इस धरती पर बने रह सकते हैं, तभी जीव जंतु पेड़ पौधे इस धरती पर बने रह सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे डिस्कस करेंगे हम ओशियन सर्कुलेशन को। तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।